वकील ससुर का न्याय भाग 2। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। बेटे ने निहारिका को गरम पराठा लाने को कहा। तभी मुन्ना रोने लगा। निहारिका उसे संभालने चली गई। नवाबजादे ने इसे अपनी तौहीन समझा और खाने की प्लेट जमीन में पटक दिया। माता पिता तो उसके गुस्से से वाकिफ थे, किंतु निहारिका के लिए पति का यह रूप नया था। वह सहम गई और रोने लगी। वकील साहब ने भी खतरे की घंटी को समझा। किसी तरह बहू को समझाया। निहारिका बच्चे के कारण उस पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती। इस कारण वह रही ज़्यादा अधिकतर समय घर के बाहर बिताने लगा और बुरी संगति में पड़ने लगा। उसके बाद इस तरह की घटनाएं अक्सर घटने लगी। मैके के अच्छे संस्कार लेकर आई थी, इसलिए घर को अखाड़ा नहीं बनाना चाहती थी। वह हर संभव चुप रहने का प्रयास करती। निहारिका की चुप्पी वकील साहब के बेटे की हिम्मत बढ़ाती गई। अब वह कभी कभी निहारिका पर हाथ भी उठा देता। यह निहारिका को बहुत बुरा लगता, फिर भी सास ससुर का ख्याल करके चुप रह जाती, क्योंकि उनसे उसे कोई शिकायत नहीं थी। गुस्सेल तो वह था ही, किंतु हमेशा मारपीट का माहौल निहारिका को बर्दाश्त नहीं होता। अब तो वह किसी रात घर भी नहीं आता था। वकील साहब की चिंता बढ़ती जाती थी। बेटे को समझाना चाहा, लेकिन उसका मन तो कहीं और उलझ गया था। वह निहारिका की ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। एक बार निहारिका को मन हुआ कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस मैके चली जाए, किंतु संस्कार यह कदम उठाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। एक दिन तो हद ही हो गई। वह नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ आया और पत्नी को घर से निकल जाने का आदेश दिया। वह सकते में आ गई। उसने ससुर जी की ओर देखा। वकील साहब ने उसे समझाने की कोशिश की, किंतु वह कहाँ समझने वाला था। उसने उनके साथ भी बदतमीजी से बात की। निहारिका कुछ बोलना चाह रही थी तो नवाबजादे ने उसे जोर से धक्का मारा। अचानक हुए इस प्रहार को वह झेल नहीं पाई। गोद में मुन्ना भी था। दोनों ही औंधे मुँह गिर पड़े। उनसे किसी तरह मुन्ना को तो बचा लिया, किंतु खुद उसका सिर जमीन से टकरा गया। सर से खून निकलने लगा। मुन्ना बेतहाशा रोए जा रहा था। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।